Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the Weibull distribution. We will find its mean, variance, and art moment about region. First of all, we will write the function of Weibull distribution, which is it has two parameters, f alpha and beta, and the function is alpha into beta into x beta minus 1 into e minus alpha x into its power beta, and the limit is x greater than 0. यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है, यहाँ पे जो x में बीटा है ये पावर में है, ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है. अल्फ़ा एंड x एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन इनकी पावर जो बीटा है वो डिवाइड हो रही है. सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टोटल एरिया ऑफ वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन. Total area basically describes the area under the curve of any continuous distribution. So first of all, our limit is from 0 to infinity, and the function is alpha into beta x beta minus 1 into e minus alpha x and its power beta into dx, क्योंकि हमारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है. सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, जब भी हमने कोई टोटल एरिया वगैरह डिफाइन करना होता है, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम इसकी इंटीग्रेशन इजीली कर सकें. अगर आप यहाँ पे देखें तो ये दो पैरामीटर्स अगर बाहर आ जाएं, एक्स बीटा माइनस 1 इंटू ई माइनस अल्फ़ा एक्स बीटा की जो इंटीग्रेशन है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है. वो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के एक बहुत लेंथी प्रोसेस करना पड़ेगा, उसके बावजूद ये नहीं सॉल्व होगा. तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हम अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए इसको बीटा फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए मैं लेट करूँगी अल्फ़ा एक्स इंटू बीटा इज़ इक्वल टू वाई. अब यहाँ पे अल्फ़ा और एक्स इंटू बीटा बस लूँगी, माइनस 1 नहीं लूँगी. तो अल्फ़ा एक्स इंटू बीटा एक्स की पावर बीटा इज़ इक्वल टू वाई, विच इज़ इक्वल टू एक्स बीटा इज़ इक्वल टू वाई बाई अल्फ़ा. अब अगर सिर्फ एक्स बीटा लिया जाए तो वो इसके इक्वल हो जाएगा. अब अगर मुझे मज़ीद यहाँ पे एक्स की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगी, एक्स इज़ इक्वल टू वाई बाई बीटा, वाई बाई अल्फ़ा, सॉरी बीटा नहीं है, वाई बाई अल्फ़ा एंड इट्स होल पावर इज़ 1 बाई बीटा. अब ये कैसे हुआ है कि यहाँ पे बीटा मल्टीप्लिकेशन में, अगर मैं यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइडों पे बीटा को डिवाइड करवाती हूँ तो ये 1 बाई बीटा हो जाएगा और ये बीटा बीटा से कट के एक्स आ जाएगा. अब यहीं पे फर्दर मुझे इसका जैकोबियन लेना है. जैकोबियन हम क्यों लेते हैं, जैकोबियन हम लेते हैं, देखें जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे डी एक्स है, ठीक है, इस डी एक्स को भी तो ट्रांसफॉर्म करना है ना. यहाँ पे एक्स की जगह पे अगर वाई की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे भी वाई हो जाएगा, तो यहाँ पे इस वाई को चेंज करने के लिए, बेसिकली इस डी एक्स को डी वाई में चेंज करने के लिए मैं जैकोबियन लूँगी, और हमारा जैकोबियन कुछ इस तरह से होगा. ओके, सो जैकोबियन हमारा होगा विच इज़ इक्वल टू डी एक्स ओवर डी वाई. अब डी एक्स तो हमारा 1 हो गया, डी वाई का डेरिवेटिव हमारा यहाँ पे क्या होगा, पावर शुरू में 1 ओवर बीटा इंटू वाई बाई अल्फ़ा, बेस एज इट इज़, पावर में से एक कम, बीटा माइनस 1 एंड बेस का डेरिवेटिव जो कि होगा 1 ओवर अल्फ़ा. अब लिमिट्स इसकी किस तरह से हैंडल करेंगे हम, कि जब x इज़ इक्वल टू 0 है देन y इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि जब यहाँ पे x 0 होगा तो y भी 0 हो जाएगा. 0 की पावर, 0 की कोई भी पावर होगी तो वो 0 ही होगी, और मल्टीप्लाई बाय 0 होगा तो ये 0 एंड y भी 0. सेम अगर x इन्फिनिट होगा तो हमारा y भी इन्फिनिट होगा. इसका मतलब हमारी लिमिट्स इस केस में सेम रहेंगी. अब जब हम वो करेंगे, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो उसमें मैं आपको एक अल्फ़ा बीटा हमारा कांस्टेंट था वो बाहर आ जाएगा. 0 टू इन्फिनिट हमारी लिमिट है जो कि मतलब सेम ही है. अब यहाँ पे x बीटा माइनस 1 की जगह पे जो चीज़ आनी है, अब यहाँ पे x बीटा माइनस 1 मैं x की ट्रांसफॉर्मेशन करूँगी. x की वैल्यू क्या है, y ओवर अल्फ़ा इंटू 1 माइनस बीटा. तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी y ओवर अल्फ़ा
एंड इट्स पावर 1 बाय बीटा। अब ये मैं इसी तरह ये, अब x की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे एज इट इज़ ही आएंगी बीटा -1, ठीक है। अब यहाँ पे e की पावर माइनस, जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन थी वो हमारी इस चीज़ की थी अल्फ़ा x बीटा विच इज़ इक्वल टू y, तो यहाँ पे हमारा y हो जाएगा। अब dx हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, dx हमारा इस सारी चीज़ के इक्वल होगा, ये dy यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा dx हो जाएगा 1 बाय बीटा इंटू वाई बाय अल्फ़ा इंटू 1 बाय बीटा -1 इंटू 1 बाय अल्फ़ा dy। सो ये हमारी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमने इस फंक्शन की है। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन हैं उनको वो कट जाएंगी, ये अल्फ़ा इस अल्फ़ा के साथ कटेगा, ये बीटा इस बीटा के साथ कट जाएगा। अब बाकी जो मेरे पास चीज़ें बची हैं मैं इनको सिंप्लीफाई करती हूँ। अब ये 1 ओवर बीटा हमारा इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको बाहर निकाल के एक और स्टेप में मल्टीप्लाई करूँगी। सो दिस इज़ 1 बाय 0 टू इन्फिनिटी y बाय अल्फ़ा 1 बाय बीटा, जब बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय बीटा, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 1 बाय बीटा। अब अगर देखें तो 1 y बाय अल्फ़ा ये दोनों सेम चीज़ें हैं, तो हम दोनों की बेसिस पावर्स को ऐड कर देंगे। सो ये हो जाएगा प्लस 1 बाय बीटा -1। अब अगर आप एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सारी कॉमन चीज़ें, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कट रही हैं, -1 बाय बीटा +1 बाय बीटा के साथ और -1 + 1 के साथ और e -y इसके साथ। अब यहाँ पे मेरे पास जो चीज़ बची है वो ये है 0 टू इन्फिनिटी y की पावर 0 हो जाएगी, और किसी भी चीज़ की पावर जो 0 होती है वो इज इक्वल टू 1 हो जाता है। सो y ओवर अल्फ़ा की पावर हमारे पास आ जाएगी 0 एंड e -y dy। अब ये सारी चीज़ तो हो गई 1। अब जब ये सारी चीज़ 1 हो गई तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 0 टू इन्फिनिटी e -y dy, या क्या। अब यहाँ पे 2 स्टेप्स हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप यहाँ पे बीटा फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पे y 1 - 1 इंटू y 1 कर दें, लेकिन अगर आपको इसका भी डायरेक्ट रिजल्ट पता है तो वो हमारा गैमा 1 के इक्वल होता है विच इज़ इक्वल टू 1, और ये हमारा टोटल एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 1 हो गया।